ओम दुनिया में कितने तरह के बल होते हैं? कितने तरह के बल होते हैं दुनिया में? बोलो, एक एक बोलो शांति से। तन का बल। बहुत कोई रिस्ट पुस्ट होता है, बलवान होता है, बहुत बलवान है, इसके पास कौन सा बल है? तन का बल है। और जी, मन तो आज बल है ही नहीं, सब टूटे फूटे मन है। धन का बल होता है, कहते ये इसके पास बहुत धन है, धन का भी बल होता है। संसार में कंपटीशन होता है, जिसके पास जितना धन वो भी एक बल है। और जन का भी बल होता है। जिसको जितना जन होता है, जिसका समर्थन होता है, वो बहुत बड़ा बल होता है। आज की डेट में सबसे बड़ा बल कौन सा है? तो जन का बल है। जितनी जनता तुम्हारे पीछे है, तुम जो चाहे कर सकते हो। और बस इतना ही बल है जी। योग बल मनसा का बोल दिया ना, बचा ही नहीं है। उससे पहले और कहते हैं मनसा की जो बात आई ना, कहते हैं, लेकिन उसको कहते हैं तप का बल। एक ही बात नहीं है, मनसा को लगाना पड़ता है, जो असंभव है। योग अगर आपका लग जाए फिर तो बात ही कुछ नहीं, लेकिन योग लगाने के लिए तप करते हैं, तो तप भी एक बल है। ध्यान रखना, तपस्या अपने आप में बहुत बड़ा बल है। ये जितने भी बल गिनाए, ये सब फीके पड़ जाते हैं। सबसे बड़ा बल है तप का बल। अब आप सोचो, हिस्ट्री में भी देखो, राजे महाराजे हुए नहीं हुए? राजपाट छोड़ के कहाँ चले गए? क्या कमी थी उनके पास? थी कोई कमी? किस लिए चले गए? तप का मार्ग क्यों अपना लिया? अरे भगवान चाहिए। भगवान मिलेगा तो सुख शांति मिलेगी। इस राजपाट में सुख तो है, लेकिन शांति नहीं है। दोनों चाहिए। गुरुओं से गाइडेंस मिली, राजन अगर ये तुमको शांति भी जीवन में चाहिए तो एक अध्यात्म का मार्ग है, बस प्रभु की शरण में चले जाओ, तभी ये प्राप्त हो सकता है। तो राजपाट छोड़ के कहाँ चले गए? वैराग्य का आधार लिया। तप क्या, और तपस्या कितनी आसान होती है? आसान होती है तपस्या? सबसे कठिन होती है तपस्या। अगर इतनी आसान होती ना तपस्या, तो आज जितने भी हम लोग बाबा के बच्चे हैं, सभी एक ही मार्ग अपनाते। कौन सा? तप का मार्ग अपनाते। सबसे कठिन अगर कोई मार्ग है हिस्ट्री में भी, वो है तपस्या का मार्ग। मन को भगवान में लगा देना, ये इतना आसान नहीं होता, इसलिए बहुत बहुत तपस्या चाहिए। जो भी माया के अपनी तरह के विघन हैं, चाहे हमारा स्वभाव संस्कार हो, चाहे आलस का रूप हो, व्यर्थ संकल्प हो, जो भी हैं, यही उन राजाओं के सामने भी तो आए होंगे। जब उन्होंने वही बल, उनका नहीं, तपस्या करनी ही है, निकल पड़े। आपको क्या लगता है, उनको क्या जाते से ही प्राप्ति हो गई होगी? क्या फैसला करके गए थे वो? कल्पना करके देखो, जब वो तपस्या के लिए राजपाट को लात मार के निकले होंगे, तो क्या फैसला करके गए होंगे? कब तक तपस्या करनी है? हैं जी? जब तक ये जीवन है, भगवान को पाना ही है। सोचो, जो बचा हुआ जीवन होता है उसकी बाजी लगा देते हैं कि भगवान, ये जो आप बचा हुआ जीवन है, इसमें आप चाहिए। जब तक ये जीवन है, हम तपस्या करेंगे, आपको याद करेंगे, आपकी प्राप्ति के लिए मार्ग अपनाया।
कितनी मेहनत की होगी उन्होंने। एक कल्पना तो की जा सकती है ना, जिसको राजपाट में सुख नहीं मिल रहा है वो छोड़ के जा रहा है, पहले से तैयारी करके जा रहा है वो। आसान नहीं होता ये तो। अगर कोई तपस्वी जो संगम युग में जब तपस्या करते हैं, उनकी जब हिस्ट्री आगे चल के पूरी उनकी हिस्ट्री बैकग्राउंड पीछे से कब से वो तपस्या कर रहे हैं तो मालूम पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता। लेकिन भगवान कहता है कि हर कदम में तुम्हारे पदम सोचो, तुम्हारा संकल्प ही कितना सुंदर है, कल्पना करके तो देखो। उनका संकल्प कितना सुंदर था, भगवान को कितनी खुशी होती है, अरे इनको राजपाट पे लात मार दी, कितना सुंदर संकल्प है। कौन सा? भगवान की प्राप्ति चाहिए। संकल्प देखो कितना सुंदर है, कितनी सुंदरता है उसके अंदर। हमारा ही संकल्प क्या है? हम इतने भगवान ने समझ ली है कि पूरे कल्प में एक ही बार में आता हूं, पूरा कल्प 5000 वर्ष में एक ही बार आता हूं। किस लिए आया है? किस लिए आया है? वो तुम्हारी जन्म जन्मांतरी जो आशा थी ना, वो पूरी करने के लिए। उधर क्या किया राजाओं ने? राजपाट छोड़ा, तपस्या करने निकल गए, लास्ट में प्रभु का दीदार किया, जो भी उनकी भावनाएं थी, भावना क्या, दीदार किया। और उनको ये थोड़ी मालूम कि हम मुक्त हो गए। कोई मुक्त होता है? मुक्त तो कोई होता ही नहीं। और फिर से उनका राजाई का जन्म फिर से हो गया। उनको वो सुख मिलना है, जितनी उन्होंने तपस्या की है उस तपस्या का फल है, सुख मिलना ही है। तो प्रेरणा होती गई, तपस्याएं करते गए, सुख करते गए। लेकिन अब ये संगम युग उन राजाओं के लिए, जो हिस्ट्री में बड़े बड़े राजाएं हुए, महाराजाएं हुए हैं, अब ये संगम युग है जो उनकी वो आशा जन्म जन्मांतर की पूरी होती है। क्योंकि भगवान कभी आया ही नहीं था। आया था किसी युग में? तब आता है केवल संगम युग पे आता है। केवल संगम युग का भी थोड़ा सा हिस्सा जो बचा है, एकदम लास्ट का। इतनी बड़ी प्राप्ति, इतनी बड़ी प्राप्ति कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। छोटा सा हिस्सा बचा, नहीं के बराबर। प्राप्ति कितनी बड़ी अभी तक जो किसी ब्राह्मण ने नहीं की। नहीं तो अपना अनुभव सुनाते हैं ना ब्राह्मण, ये कोई गुप्त रखने वाली बातें थोड़ी होती हैं। बाबा तो कहते हैं जो भी तुमको प्राप्ति होती है आपस में बांटो, एक दो को खुशी दो, दूसरों को प्रेरणा हो। और अनुभव सुनाते हैं एक दो को, ऐसे नहीं सुनाते। जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण बच्चे होते हैं तो एक दो से क्या करते हैं, शेयर करते हैं, दूसरों को प्रेरणा होती है, हम भी ऐसे करें। हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। हर एक की अपनी अपनी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जिनको बहुत अच्छे अनुभव होते हैं तो वो एक दो को बताते हैं। तो ये लास्ट जो संगम युग का थोड़ा सा हिस्सा बचा है, प्रभु मिलन, कितनी बड़ी बात है ये। तो थोड़ी कल्पना करके देखो, प्रभु एक ही बार आता है संगम युग के बाद। वो संगम युग का भी लास्ट समय, प्रभु मिलन की घड़ियां कब से हम गीत गाते आ रहे हैं। कौन सी घड़ियां आ गई, कौन सा सीजन है? प्रभु मिलन की घड़ियां। तो ये वास्तविकता, वो भी हमारी भावनाओं का फल मिला। उसमें भी जब हम ब्राह्मण बनते हैं, जितनी हम तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी भावनाओं का फल मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन वास्तविकता अभी जो समय बचा है, ये लास्ट समय, ये बहुत बहुत वैल्यूबल है। अगर इतना वैल्यूबल है तो तपस्या भी उतनी ही कठिन है। बहुत बड़ा कंपटीशन है, ध्यान रखना। लौकिक में भी होता है ना, जितना बड़ा तुम कंपटीशन फाइट करते हो उतना ही कठिन होता है, आसान होता है। सब क्यों नहीं करते? सब तो हिम्मत भी नहीं कर सकते। मेरे को आईएएस बनना है, बाप रे बाप, सबके बस का होता है? अभी जो तुम कदम बढ़ा चुके हो, बढ़ा तो चुके, पीछे तो नहीं लेने वाले। पीछे हो ही नहीं सकते। लेकिन हमेशा ये याद रखना कि जितना तुम्हारे कदम बढ़े हैं
हम्म? प्राप्ति तो निश्चित है, क्योंकि बीज जो है ना, तुम्हारा संकल्प जो बीज है, उसमें ही प्राप्ति की नूंद है। ये तो पहले निश्चय बुद्धि हमको हो जाना चाहिए। जो संकल्प रूपी जो बीज है हमारा, इतना सुंदर बीज है, इतना सुंदर है, उसी में नूंद है प्राप्ति की। लेकिन यह तप का बल, हमारे यहाँ तो तपस्या में बहुत कुछ आता है ना। भगवान की याद को सहज करने के लिए कितना कुछ आता है। हमारा स्वभाव संस्कार, हमारा व्यर्थ की जो अपने पास रूपरेखा है, कोई ना कोई नेगेटिविटी की जो रूपरेखा है, फिर आलस का रूप है, पता नहीं कितना चारों तरफ है, नहीं है। और ऐसा वायुमंडल जो एकदम नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, पूरे संसार का वायुमंडल एकदम नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे विपरीत वायुमंडल में हमारा इतना सुंदर संकल्प, और वो भी पूरा होना है। सोचो, संसार कितना भी नीचे गिरती कला में चले जाए, अति का भी अंत हो जाए, ऐसे अति के अंत में भी आपका जो सुंदर संकल्प है उसको पूरा होना है। क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है कोई स्वार्थ? क्या स्वार्थ है आपका? भगवान की याद में आपका क्या स्वार्थ है, बताओ? है कोई स्वार्थ? हैं जी? कोई स्वार्थ नहीं है। एक स्वार्थ है, बाप समान बनना है, परमात्मा अनुभूति करनी, कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन बाबा की अनुभूति करनी है, बाप समान बनना ही है। कितना सुंदर संकल्प है। ये 5 विकार जो बाप रे बाप, दुनिया में कहते असंभव, अगर इनकी आहुति देने से भगवान मिलता है तो हम इनकी आहुति देंगे, और दे रहे हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण है, सबसे पहले इन 5 विकारों की आहुति देते हैं। वो कितना सुंदर संकल्प है भाई। वो किसी का संकल्प साकार ना हो, ये हो नहीं सकता। इसमें तो हिम्मत तो चाहिए। मार्ग लंबा है छोटा है, ये अच्छा है, समय कम बचा है। मार्ग भी अभी छोटा होता जाता है, नहीं है ना? नहीं तो पहले तो उनके तो बेचारों के मार्ग देखो, राजपाट छोड़ के मालूम ही नहीं, जब तक जीवन है तब तक लगे ही रहना है। हमारे पास कम से कम लिमिट आ गई है ना। ये कितना बड़ा ज्ञान का बल है। ये भी भगवान ने इतना सुंदर हमको तीसरा नेत्र दे दिया। उस तीसरे नेत्र से कम हम ये देख पा रहे हैं कि एक निश्चित समय में वो हमारे सब संकल्प संपूर्ण होने हैं, हमारे सब संकल्प पूरे होने हैं। जो असंभव थे आज तक, वो सब संभव होने जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं आगे चल के तुमको समय का भी सहयोग मिलेगा, वैराग वृत्ति तुम्हारी बहुत बढ़ेगी, भगवान की तरफ बुद्धि स्वतः ही जाएगी, स्वतः ही। तो समय तुम्हारा सहयोगी बनेगा या और तुम्हारी यात्रा कठिन करेगा? कैसे सहयोगी बनेगा? हाँ, वैराग दिलाएगा। जो परिस्थितियां बनने जा रही हैं, जो संसार की परिस्थितियां बनने जा रही हैं, उन परिस्थितियों से और ही मन बुद्धि ऊपर की तरफ जाएगी तुम्हारी। थोड़ी धैर्यता तो चाहिए। माया अपना काम करती है, और युद्ध अगर माया की है तो केवल तपस्वियों के साथ है और किसी के साथ नहीं। सेवा करने में ऐसी कोई खास युद्ध नहीं है, ज्ञान सुनने सुनाने में कोई ऐसी युद्ध नहीं है। अगर युद्ध है तो एक ही सब्जेक्ट है, बाबा भी कहते हैं सबसे कठिन सब्जेक्ट है बाप की याद, इसी में युद्ध है। तुम हो सच्चे सच्चे योद्धा, तुम हो रूहानी योद्धा, तुम्हारी है बॉक्सिंग। कभी देखिए आप लोगों ने बॉक्सिंग देखी है कभी? ऐसा बॉक्सर कभी संसार में पैदा हुआ है जो एक तरफ से मारता ही रहे? क्या तैयारी करता है बॉक्सर? जो अच्छे बॉक्सर होते हैं तैयारी क्या करते हैं? कितने भी घुसे पड़े, क्या उसको मालूम है? तैयारी ये करता है, इतना सहनशीलता को अपनी बढ़ा लेता है कि किसी भी तरह का घुसा बस मेरे को मैदान छोड़ के नहीं भागना, क्योंकि मालूम है उसको जब मैं मारूंगा तो सामने से भी घुसा आना ही है। माया सोचो, एक तरफ बाप, दूसरी तरफ माया। बलवान कौन है? भगवान बलवान है। भगवान तुम्हारा साथी है।
कितने भी माया तुमको असंभव कर दे, तुमको लगे कि नहीं ये बाप रे, इतने साल हो गए। हाँ? होता नहीं होता? कभी कभी यात्रा पे ऐसा लगता है कि बाप रे बाप, कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा। सदा आशावादी। जितने तुम आशावादी हो, निराशावादी होते हो, तपस्या तो तुम करते हो। जब तुम्हारे अंदर निराशा भी आती है तो तपस्या नहीं छूटती है, ध्यान रखना। लेकिन तपस्या में कहते हैं 4 चांद लगे रहते हैं जब तुम आशावादी होते हो। खुशी से जब तुम करते हो, उमंग उत्साह से करते हो, तपस्या तपस्या ही है, फल तो मिलना ही है। जो तुम करो मेरा बाबा, मीठा बाबा, उठने से लेके जो भी दिन भर तुम करते हो, मेहनत करते हो, फल तो उसके नूंद है, मिलना ही है, हर सेकंड की नूंद हो रही है। जब खुशी खुशी से करते हैं, निश्चय बुद्धि होकर करते हैं, तो एक रंगत अलग होती है। ऐसे मंजिल बहुत कठिन नहीं लगती, असंभव नहीं लगती। ऐसा लगता है कि जैसे बाप ही मेरे को खींच रहा है। तो संकल्प तो तुम्हारा ही है। उमंग उत्साह आया तो भी संकल्प तुम्हारा है, निरस्ता आई तो भी संकल्प तुम्हारा है। उन्होंने तो कितना बड़ा क्या कर दिया, कितना कठिन मार्ग बना दिया, वैराग धारण किया, छोड़ छाड़ के कहाँ चले गए, जंगल में चले गए। असली तो वैराग भगवान ने हमको सिखाया है। असली तपस्या तो भगवान ने हमको सिखाई। घर गृहस्थ में भी रहें, लेकिन मन बुद्धि से त्याग। और ये सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ा त्याग। इसलिए बाबा कहते हैं जंगल में चले जाएं, मन बुद्धि तो उनके घर में पड़ी है, तो क्या प्राप्ति होगी। तुम्हारी मन बुद्धि को ही भगवान निकाल रहा है, कर्म नहीं कोई छुड़वा रहा। जो भी तुम्हारी ड्यूटीज हैं, जो भी तुम्हारा कर्म है, कर्म नहीं छोड़ना, लेकिन मन बुद्धि को इसमें से निकालो। कितनी सुंदर कला सिखा रहा है। संगम युग पे इतनी सुंदर कला सिखा रहा है कि हर कर्म करते हुए बस क्या करो, मन को मेरे में लगा दो। बड़ी से बड़ी तपस्या है। मन को जहां उलझा हुआ उसमें से निकाल के प्रभु में लगा देना। कितना सहयोग मिलता होगा भगवान का। इतना कठिन काम करने के लिए जब तुम चल पड़ते हो, भगवान मैं दिखाऊंगी, मैं घर गृहस्थ में भी रहूंगी, जो जो मेरी जिम्मेवारी है वो भी निभाऊंगी। मन ही तो लगाना है। मैं बाबा भी हंसते हैं, हाँ बेटिया। लेकिन भगवान ये हमेशा ध्यान रखना, आपसे ज्यादा खुशी तो भगवान को होती होगी जब कोई चैलेंज स्वीकार करता है ना। चैलेंज जैसा है, बहुत बड़ा चैलेंज है, ये साधारण बात नहीं है। थोड़ा सा भगवान मुस्कुराते तो होंगे। ये एक कदम हिम्मत का बढ़ा रहा है, ये साधारण बात नहीं है। ये एक कदम जो हिम्मत का बढ़ाया है, ये साधारण बात नहीं है। और मैं आया ही हूं तुम्हारी हिम्मत के ऊपर, क्या एक के बदले में 1000 कदम, ये भी बोला है। एक कदम हिम्मत का, 1000 कदम बाप सहयोगी बनता है। फिर तपस्या बची कहां, जब भगवान का ही सहयोग है तुम्हारी यात्रा में। बहुत बड़ा उसका आगे चल के इंटरफेयर होने वाला, बहुत बड़ा, साधारण नहीं। इसलिए जितना समय कम होना चाहिए होता जाता ना, उतनी तुमको खुशी होनी चाहिए। जैसे अभी रहते हैं 5000 दिन। ये धीरे कम होते जाएंगे ना, तुम्हारी खुशी बढ़नी चाहिए कि मेरा संकल्प पूरा होने का समय आ रहा है। वो जिसलिए इस धरा पे आया है, उस धरा पे आने का उसका मकसद जो है, किन्हीं आत्माओं की अगर फुल बैटरी चार्ज करने के लिए उतरा हुआ है। अब मेरा वो समय आ गया, मेरी फुल बैटरी चार्ज होने का समय आ गया। जितना कम होता जाए उतना ही तुम्हारी खुशी बढ़नी चाहिए, होता उल्टा है। जितना समय कम होता है क्या होता है, उतना ही और चिंताएं बढ़ जाती, समय कम होता जाता है, ये परिवर्तन नहीं हुआ, वो परिवर्तन हुआ। तुम ही कर लो परिवर्तन बैठ के। तुम्हारा शुभ संकल्प काफी है परिवर्तन के लिए। जो तुम्हारा श्रेष्ठ संकल्प है ये पर्याप्त है। जो भगवान को चाहिए बीज है, जो तुमने बीज बो लिया, भगवान को बस इतना ही चाहिए। फिर उसने तुम सबको फ्री छोड़ा हुआ, अब तुम कितनी हिम्मत रखते हो, उसका काम तो वो करेगा ही करेगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत देख रहा है कि तुम हिम्मत कब तक नहीं हारते। और हिम्मत तो तुम हारते नहीं, हिम्मत तो है नहीं, पक्का।
जहाँ हिम्मत है तो आपका उमंग उत्साह कायम रहता है, जहाँ हिम्मत कम हो जाती है तो निरसता आ जाती है। वरदान है संगम युग को असंभव को संभव करने का, असंभव को संभव करने का वरदान। आज ही बाबा ने सुबह भी क्या बोला, क्या होने जा रहा है, वरदान को भूल जाते हैं। और क्या बनने वाले हो तुम, रिचेस्ट और हाईएस्ट। तब तक पूरा कल्प की बात। तो ऐसा लगता है कि 14 वर्ष तो कुछ भी नहीं है। अगर सच्चाई को, ऐसा नहीं कोई उमंग उत्साह बढ़ाने वाली बात है, तुम खुद ही बैठ के मंथन करके देखो, 14 वर्ष कुछ भी नहीं है। अगर इतनी बड़ी प्राप्ति और जन्म जन्मांतर की प्राप्ति है तो कुछ भी नहीं है 14 वर्ष। केवल शांति में बैठ के खुद ही विचार सागर मंथन करना, शांति से बैठ के। ये अगर 14 वर्ष में पूरे कल्प की प्राप्ति है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ प्राप्ति है, एक एक दिन एक एक वर्ष के लिए बराबर है। व्यक्तवाणी का पॉइंट तो सोचो, कितनी बड़ी कमाई तुम रोज करते हो, रोज। दुनिया में ऐसा है बिजनेस, बहुत कंपटीशन भी है, लेकिन तुम्हारे जैसा बिजनेस, वो तो बाबा ने आज ही बोल दिया। उनको तो आगे नेक्स्ट बर्थ की भी उनको नहीं मालूम कि जितना भी हमारी नेक्स्ट बर्थ जो हमारा होगा उसमें कैसा होगा, कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। और तुमको तो गारंटी है क्या, क्या गारंटी हो जाती है, जन्म पूरा कल्प ही श्रेष्ठ बनने जा रहा है, पूरा कल्प। जैसे संगम युग पे जो तुम सौदा करते हो, संगम युग पे जो तुम बिजनेस करते हो, इससे बड़ा बिजनेस पूरे कल्प में नहीं। इसलिए सच्चाई है, अगर तुम इसको बैठ के ना बीच बीच में कभी, चलो हफ्ते में एक आध बार, महीने में एक आध बार, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को अगर हम बैठ के घोट लें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जितना समय कम होता जाएगा तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए कि अब कौन से दिन आने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारी तपस्या बंद नहीं हुई है, तुम्हारी तपस्या बंद हो भी नहीं सकती। ध्यान रखना, तुम्हारे भाग्य में है, तुम्हारी तपस्या कभी बंद नहीं हो सकती, तुम्हारा अमृत वेला कभी मिस नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो जाए, कोई ये नहीं है कि तुम्हारी अवसिद्धि नहीं मिलेगी, फालतू बातें। तुम्हारा जो परमानेंट एक संस्कार बन गया, वो बनता जा रहा है, वही मुख्य आधार है। इसलिए कहते हैं सुबह अमृत वेले कोई बहुत श्रेष्ठ संकल्प तुमने ले लिया आज के लिए, बस चिंता नहीं। रात तक जो भी तुमको मेहनत से जो कुछ भी निकला उसका सार इसकी झोली में डाल दो, ले बाबा लो संभालो। नए दिन नई शुरुआत, रोज एक शुभ संकल्प के साथ कि आज बहुत मोटी कमाई करनी है। बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, ग्राहक ही, बस आज तो भगवान मोटी कमाई हो जाए, कोई ऐसा एक आदमी मिल जाए। इतनी मोटी कमाई करो, कितनी मोटी, दिल्ली वाले क्या करेंगे बाबा भी पूछता है। कितने घंटे का संकल्प, वेरी गुड, बहुत बड़ी कमाई करना, बहुत बड़ी। वो टूटा फूटा मन ही तो मांगा है, उसने मांगा क्या है, जो भी तुम्हारा टूटा फूटा मन है इसको मेरे में लगा दो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। टारगेट हमने इतना सुंदर लिया अमृत वेले से, है ना, चले यात्रा बहुत सुंदर। अब बीच में चलो छोटा मोटा कारण बन गया, कोई मेहमान आ गया तो भी थोड़े नीचे ऊपर हो गया, वो कोई ढेर सारे कारण बन जाते हैं गृहस्थी में। अब जब देखा धीरे रिजल्ट निकली, टारगेट 16 का था, मालूम है आज तो 8-10 ही हो पाया। कोई चिंता है क्या, किस बात की चिंता, नेक्स्ट डे फिर तुम्हारा मुट्ठी में है, तो तुम्हारी सुबह कोई छीनने जा रहा है क्या। कल का पहले ही तुमको श्राप दिया हुआ है कि बस कल का फिर करके दिखाना। अरे सुंदर संकल्प से क्या शुरुआत करो, रिजल्ट जो भी निकले उसकी कभी भी चिंता नहीं करनी, कभी भी चिंता नहीं करनी। नया टारगेट ले, और उसकी फिर टेंशन नहीं लेनी है कल इतना कम हो गया। अरे खूब करो ना कमाई, अभी बहुत सीजन पड़ा है अभी तो। अभी सीजन तो इतना सुंदर आने वाला है कि तुम्हारी बुद्धि लटकी ही रहेगी भगवान में, ऐसा सीजन आने वाला। इसलिए साधारण बात नहीं है।
श्रेष्ठ संकल्पों को धारण करना, बार बार बीच में उसको रिवाइज करना, यही भगवान ने हमको तपस्या, तपस्या का बल इसको कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, ये क्यों रो रही है देवी? आना चाहिए। आलस का प्रकोप, इतना आलस आ जाए पूरा कुंभकर्ण उतर आए, कोई परवाह नहीं, भगवान हमारा साथी। इतना व्यर्थ का तूफान कल्पना भी ना की हो तुमने, इतना तूफान आ जाए कोई परवाह नहीं, भगवान तुम्हारा साथी। हर तरह का जो विघ्न आना है पार्वती के लिए आ जाए। देखे कभी कैसे डटती है पार्वती? रोती देखी है कभी? मैंने तो नहीं देखा। देखा किसी पार्वती को रोते हुए? तूफान भी चल रहा है, आंधी भी चल रही है, इतनी भयंकर वर्षा भी हो रही है, नहीं, कितना भी तूफान आए, आंधी आए, लेकिन जो संकल्प है वो पूरा करके ही रहूंगी। भगवान को कितनी खुशी होती है भैया, ये थोड़ा सा विचार तो किया करो। तुम्हारा संकल्प कितनी खुशी होती होगी। इसके बारे में वायुमंडल समय कहाँ किस गति से जा रहा है, वायुमंडल कहाँ जा रहा है, उसका अगर ये थोड़ा बहुत प्रभाव तुम्हारे आलस के रूप में आ गया, थोड़ा व्यर्थ के रूप में आ गया, इधर उधर चलो नेगेटिविटी थोड़ी बहुत आ गई, तो कौन सा बहुत बड़ा तूफान आ गया। वैसे रिजल्ट आउट होने वाली है कल। हाँ, अब रिजल्ट कल आउट होने वाली है, आज मुसीबत आ गई, ऐसा है क्या? बाबा ने इतनी बड़ी तुम्हारी गारंटी दी है कि तब तक कुछ नहीं होगा, रोक रखा है। किनको? एकदम सबको रोक रखा है। किनको? कौन कौन परमिशन मांगते हैं बार बार? प्रकृति अम्मा परमिशन मांगती है। हाँ, मैं भी थक गई। अब प्रभु मेरे को परमिशन दो, अपना काम करो, रोक अभी नहीं। फिर और कौन? ड्रामा। अरे बहुत हो गया प्रभु, अब तो नहीं, अभी रुको। और माया। बोला नहीं आज, कोई परमिशन नहीं है इनको अभी। अभी मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं। मेरे बच्चे ने भी हिम्मत थोड़ी हारी है। हाँ, हिम्मत नहीं हारी है, और माया भी लगी है, मैं हिम्मत हिम्मतवान रहने ही नहीं दूंगी। तुम्हारी अपनी तरह की प्रकृति, तुम्हारा अपना स्वभाव संस्कार वो विस्फोट कर ही रहा है। और ड्रामा लगता है बहुत तो सुंदर, बस 9 तारीख आई गई। ये ड्रामेबाजी। अरे कितना भी ड्रामा हो, कितना भी तुम्हारी प्रकृति हो, कितना ये माया हो, अरे भगवान तुम्हारे साथ है। अगर हिम्मत है तो भगवान साथ। ये समय बहुत बहुत वैल्यूबल है, उसी वैल्यू से समय को देखो, अगर तुमको बहुत खुशी खुशी से जाना। बाकी तप का बल तो है, जो तुम मेहनत कर रहे हो, ये बहुत बड़ा बल है भाई, बहुत बड़ा बल है। प्रैक्टिकल में जो तुम देखोगे, शरीर छोड़ के नहीं, प्रैक्टिकल जो तुम सीन देखने वाले हो भविष्य की, प्रैक्टिकल इन आंखों से, खुली आंखों से, ऐसा नहीं स्वप्न आ गया, कोई साक्षात्कार हो गया, आप हरे भरे हो गए फिर वैसे के वैसे, ये प्रैक्टिकल नहीं है। साक्षात्कार कभी भी प्रैक्टिकल ना था, ना है, ना होगा। इसलिए बाबा ने अक्सर मना किया है, तुम बच्चों को कभी भी साक्षात्कार की आशा नहीं रखनी है, टाइम वेस्ट। तो इतने सुंदर सुंदर साक्षात्कार बच्चों को होते हैं, एकदम हरे भरे हो जाते हैं, और भगवान का है टाइम वेस्ट। ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। यह है तुम्हारे मन बुद्धि के साक्षात्कार, भविष्य की तुम्हारी सुंदर रूपरेखा जो प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने आने वाली है। तो इन्हीं आंखों से तुम देखोगे और जियोगे। केवल देखोगे, देखने के लिए हो गया। हाँ, तुम इंतजार कर रहे हो, इंतजाम कर रहे हो। देखने वाले तो बहुत ब्राह्मण है, चिंता मत करो। तुम तो इंतजाम कर रहे हो, तुम प्रैक्टिकल में उस जीवन को जीने जा रहे हो। तुमको नहीं मालूम अभी कैसे तुम्हारे जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल मिलने जा रहा है। तुमको जन्म जन्मांतर की तपस्या का फल तुम्हारे लिए भगवान उतरा है भाई, तुम्हारे लिए। बहुत बड़ी हकीकत है। उमंगों साथ मैं खुद ही अपना बढ़ा लूं, इतना ही काफी है तुम्हारा क्या, लेकिन बहुत बड़ी सच्चाई बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई। भगवान आया है तो उन्हीं आत्माओं के लिए आया, थोड़ी सी आत्माएं हैं, उनसे पूरे विश्व का कल्याण होना है भाई। थोड़ी सी आत्माओं की बैटरी चार्ज हुई, पूरे ब्राह्मणों का विश्व और पूरे 700-800 करोड़ आत्माओं का कल्याण। केवल हमारी बैटरी चार्ज होने से कितना बड़ा कल्याण हो रहा है, और हमारा जन्म जन्मांतर का कल्याण। इसलिए जितना समय कम होगा उतना क्या करेंगे, खुश होंगे या
जितना आने दो माया को, चैलेंज करो, उठते से चैलेंज कर दिया करो, अमृत वेले आ जा तू, जिस रूप से आनी है आ जा। आज तो मैं भी बस मजा तो तब है, इसको खेल की तरह लो, टेंशन नहीं, खेल की तरह लो। खेल में मजा आता है या रोना धोना होता है? खेल में तो गिर भी जाते हैं तो भी दौड़ने लगते हैं उठ के। अगर तुमने खेल की तरह लिया तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। सुबह उठ के खुद ही चैलेंज करो, जो मुसीबत, क्या करो, आज मेरा ये टारगेट है अमृत वेले, आजा माया किस रूप से मैं भी तो देखूं तो। मेरे को मन बाबा बाबा ही तो करना है, आजा तू किस रूप से आती है, मेरा बाबा बाबा रोक के दिखाओ। रोक सकता है कोई? हाँ, रोक के दिखाए। मन को कोई बांध के दिखाए? तुम्हारे तन को बांधा जा सकता है, मन को कोई नहीं बांध सकता। कोई परिस्थिति तुम्हारे मन को नहीं बांध सकती। और यहाँ तो मन का ही मामला है, मन मना दो, मन मेरे में लगा दे। इसे कैसा भी समय हो तुम्हारे को अच्छे से अच्छा समय है। सबसे पहले तो ये अपने यहाँ मस्तक पे क्या करो, सर्टिफिकेट दे लो। क्या आजा आजा देवी, क्या सर्टिफिकेट दे लें? कैसा भी समय हो लेकिन हमारे लिए क्या है, अच्छे से अच्छा है। ऐसा समय तो कभी आया ही नहीं है भाई, 5000 वर्ष के बाद फिर आने वाला है। तो जो अच्छे से अच्छा समय आ रहा है, 5000 वर्ष पहले आया था, अब फिर आने जा रहा है, तो खुशी होनी चाहिए। पक्का हारते तो नहीं हिम्मत, हारी ना हिम्मत विसारी न राम। तुम्हारी हिम्मत और बाप की मदद, तप का बल, ये कभी मत भूलो। मन नहीं है हमारे पास, इतना सुंदर मन होता तो कोई बात ही नहीं। उसी मन को सुंदर बनाने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं, बार बार व्यर्थ आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, माया का अनेक तरह का फैला रहा है, लेकिन तुम तप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। इसलिए बात है याद नहीं है, लेकिन याद को याद करने की मेहनत कर रहे हो तुम। ये 12-14 घंटे जो करते हो, याद की मेहनत, याद नहीं है। ऐसे सार रूप में रिजल्ट निकालेंगे तो बाबा मुरली में बहुत कम रिजल्ट बताता है, लेकिन तपस्या तो है ये 12-14 घंटे, और तपस्या का फल तो सदा ही श्रेष्ठ होता है, सदा ही श्रेष्ठ होता है। जब भक्ति मार्ग में श्रेष्ठ था, अब तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होने जा रहा है। तो कैसा समय आने वाला, बस अच्छा इनसे मिलो, अच्छे से अच्छा, बस बहुत 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 अच्छा, अच्छे से अच्छा नहीं। पूरे कल्प में ऐसा समय तो कभी आया ही नहीं था, जब भगवान खास हमारे लिए आया है। ये अनुभूति करने का समय है, और वो कराने आया है, कराने आया है। वो अपना काम करेगा, इतना निश्चय बुद्धि है। हाँ हाँ, क्या नहीं रोते ले, हाँ फिर वही बात है। मेरे को भी लगा ना, पता नहीं क्या क्या बच्चे इतने सुंदर हैं, ये तपस्वी आत्माएं हैं, इतने सुंदर हैं, वो जबरदस्ती डरते रहते हैं। हाँ जी, आपको अगर ये विश्वास है कि वो छतर छाया लेके खड़ा है, अगर वो जिन आत्माओं को विशेष रूप से निमित्त बनना है, विशेष रूप से, और मैं तो सबसे पहले बलिहारी तो उनकी है जो घर ग्रस्त में हैं, हिम्मत रखे हुए हैं। सोचो भगवान का तो सोचो, वो हमारे संकल्प को जानता है, वो तुम्हारे लिए छतर छाया नहीं करे तो मतलब ही क्या रहा। कुछ तो वो करेगा, बस देखने ही आया साक्षी होके बस तुमको, है उनका कोई काम नहीं है भाई, सब हम ही करेंगे। बोलता है छतर छाया, वो पूरी गारंटी ली हुई है अव्यक्त वाणी में। अभी कुछ दिन पहले अंडरग्राउंड करवाया था ना, हाँ सोचो कितना सुंदर पॉइंट था। भगवान ऐसी छत्र छाया लेके आया हुआ है, और हम चिंता करें जब इतना बड़े पेपर होने जा रहे हैं, ब्राह्मणों के ऐसे पेपर हो, अरे हम तो व्यवस्था कर रहे हैं, मेरा बाबा मीठा होता है, इससे ऊपर है क्या, और क्या कर सकते हैं हम, इससे ऊपर कुछ हो तो बताओ आप। इतनी सुंदर आपकी धारणाएं, इतनी सुंदर आपकी धारणाएं हैं, बहुत सुंदर है। और उसको 4 चांद लगाने के लिए मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, इससे ऊपर आप क्या कर सकते हैं। ऐसे में छत्र छाया मिले नहीं मिलेगी, कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है, तो उसका काम ही रुक जाएगा।
अरे उसकी अटकी है, हमारी नहीं अटकी। अगर उसने छत्र छाया नहीं दी ना तो उसका कार्य पूरा नहीं होगा, ध्यान रखना। हमारी नहीं अटकी, किसकी अटकी है? भगवान की अटकी। उसको बहुत बड़ा कार्य कि आपको इंस्ट्रूमेंट बनाना है, इंस्ट्रूमेंट। ऐसे हिम्मतवान बच्चे उसको चाहिए, जो हिम्मत रखें, ऐसे विपरीत वायु में हिम्मत रखें और कोई आंच नहीं आ सकती, कोई आंच नहीं, कोई आंच नहीं। हम तो सीधा साधा सबूत बैठे हैं, पूरा जीवन ही हो गया, कोई आंच आज तक ही नहीं आई। आप तो जो कुमार था, ना आगे ना पीछे, और ढेर कुमार हैं, उनके पास भी, बेचारों के पास कोई ना कोई मुसीबतें आ जाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, होते हैं तपस्या। और सबसे बड़े, आप जो हिम्मत करें, घर गृहस्थ में रहते, साधारण बात कैसे समझते हैं भाई? आप कैसे समझ सकते हैं? आप घर गृहस्थ में रहते हुए धारणाओं की बात जो आती है, इतना आसान नहीं है। कम से कम भगवान जो देख रहा है, साक्षियों के देख रहा है, आपकी हिम्मत को देख रहा है, इतने आशावादी तो होना चाहिए। प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल। जिस पालना में आप पलने जा रहे हो, जिस पालना में आप पलने जा रहे हो, उसको छाता लेके खड़े होना ही पड़ेगा। अगर किन्हीं को सैंपल बनाना है उनको, तो उसकी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी है बस मन मनाभव, हमारी ड्यूटी बस इतनी सी है, कैसा भी है, टूटा फूटा कैसे ही हमारा मन है, बस तेरे को याद में लगा देना, हमारी ये ड्यूटी है। बाकी उसकी ड्यूटी, कोई चिंता नहीं। इवन एक बार 2020 में कितना क्या निकला था, हुआ हुआ करके क्या निकला है? बाप ही निकला है। इससे ज्यादा तो हम डराते थे 2020 में। ये बैठा है हमारा परिवार, बोलो होगा ऐसा, पता नहीं क्या होने वाला, क्या होने वाला है। होगा कुछ नहीं, वो निकला आया, सीधा सामने आके खड़ा हो गया तुम्हारे, भगवान ही निकला है। कुछ नहीं है। जहां तपस्या है वहां कुछ भी नहीं है, उसका बहुत बड़ा सहयोग है। हाँ जी, हाँ जी, जगी हुई मैंने, हाँ जी, मैं जागती हाँ हाँ, भक्ति मार्ग